अस्सलाम वालेकुम मेरे चंद चननियों, क्या हाल चाल है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो जी सब देश परदेश में रहने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो जी सुबह का टाइम है, खैर से नमाज़ पढ़ी है, फ़ारग हुई हूँ। तो बस मैं सब पढ़ रहे हैं, बच्चों को उठा रही हूँ। तो जी बस ईद क्या होती है परदेस में, ये ईद है आपके सामने सुनसान वीरान। बाहर सड़कों पे भी यही हाल है और घरों में भी यही हाल होता है। सब अपने कामों पे, बच्चे स्कूलों में, हम औरतें अपने घरों में। तो जी ये होती है परदेस की ईद। जी अल्लाह खैर करे, मोइस जा रहा नमाज़ पढ़ने ईद की। शमीर ने भी पढ़ लिया, सुहा भी बस तैयारियां कर रही है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। खैर से जाओ मोइस, अल्लाह हाफिज़। चले जी बच्चे तैयार हो गए हैं स्कूल के लिए। खैर से ये देखे जी ईद ऐसे मना रहे हम, ये बच्चों की तैयारी है। हाय हाय, आज साथ मज़े की बात, आज लास्ट डे भी तो है ना। सोहा बहुत खुश है कि आज आखिरी दिन है स्कूल में। तो ये देखे जी साथ इन्होंने अपने साके भी तैयार कर लिए हैं, साकेती। अब ये देखे बच्चे भी आज इसीलिए टाइम से तैयार हो गए हैं कि आज जल्दी उठे थे और जल्दी तैयारी कर लिया। माशाल्लाह से सारे अपने अपने कामों को निकल गए हैं। चले जी मैं तो ना सुबह बस सफाई की है, फटाफट नाश्ता किया तो लेट गई हूँ क्योंकि मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था, नींद बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। तो फिर ना मैंने, मोइस का भी फ़ोन आ गया कि मम्मा जो पहली नमाज जमात थी ना वो तो निकल गई है, तो अब मैं ना दूसरी पढ़ के आऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे पता था। तो फिर खैर ना वो पढ़ी है, फिर उसका ईद मुबारक का मैसेज आ गया और साथ फिर ना कि मम्मा मैं नाश्ता दोस्तों के साथ कर लूँ, क्योंकि उसको पता था कि माँ ने गुस्से होना है। क्योंकि मैंने कहा था तब जाने से पहले कि अली नाश्ता कर लो मोइस, तो कहता था मम्मा आके करूँगा। तो बस फिर मैंने कहा चलो ठीक है कर लो। हमारी क्या ईदें हैं जी, बस उदासियाँ, परेशानियाँ, मेहनतें। तो जी चलिए अल्लाह खैर करे, अल्लाह सब के घरों में खुशियाँ रखे और सब ये ईद जो है ना खुशियों के साथ मनाए। और सब जो ज़रूरी बात है ना कि जो पाकिस्तान में रहने वाले जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं ना, उनको इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जी ये ईद स्पेशली गरीबों के लिए होती है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप ये जो गोश्त है ना ज़रूरतमंद तक पहुंचाएं, जो कि बेचारे कभी कभी ये गोश्त जिन्होंने खाना होता है अपने रिश्तेदारों की तरफ ना भेजें। ठीक है, जिन्होंने कुर्बानी की है उनकी तरफ ये भेजने की ज़रूरत नहीं है, सुन्नत के मुताबिक ज़रूरतमंद के घर तक पहुँचाएँ ताकि हर कोई चले। थोड़ा कभी कभार जिसने खाना होता है वो ये खुशी महसूस करे कि किसी ने उसका ख्याल रखा है। तो बराए मेहरबानी ना इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। चलो जी मैं पढ़ने जा रही थी नमाज, तो बच्चों ने कहा था हमारे लिए पास्ता बना देना, तो मैंने कहा चलो पानी में रख देती हूँ, तो जितनी देर में नमाज पढ़ के आऊँगी तो ये बॉयल हो जाएगा और फिर फटाफट पास्ता बन जाएगा। चलो जी काफ़ी टाइम ही हो गया, चूल्हा तेज़ करूँ और फटाफट डालूँ क्योंकि उनका तो टाइम हो गया। बहुत जी बच्चे आ गए मेरे फ्रेंड्स। ये क्या की हाय अल्लाह, ये था जी खुशी का इजहार कि सोहा को आज हो गई हैं छुट्टियाँ। आज था जी बच्चों का लास्ट डे, तो अली ने कल का दिन अभी जाना है, तो सोहा ने तो जान छुड़ाई। सोहा कहती मैं तो कोई नहीं जाना माँ जी कल नूं। तो जी ये हिसाब किताब है। सोहा उस अंदर लेके जाके लटका उसको। लो जी सोहा तो इतनी एक्साइटेड है ना कि सोहा का तो बस ही नहीं चल रहा था ना कि बस सुबह को भी ना ही जाती। तो जी अली इसके बिल्कुल बरक्स है,
तो उसका तो होता है कि उसका बस नहीं चलता कि वो भी माँ की तरह ना छुट्टी वाले दिन भी स्कूल कॉलेज पहुँच जाए। मेरा भी यही हाल होता था कि मैं भी कहती थी कि या अल्लाह छुट्टी आई है तो आई क्यों है। क्या बनाया है अलियाती? कहते मुझे पता है क्या बनाया है। क्या बनाया? खुशबू आई? पता जो कह के गए थे। चलो जी, हो गई छुट्टियाँ, कल जाना? चलो अल्लाह खैर करे। मेरा बेटा सुबह माशाल्लाह नहा के नमाज पढ़ के ईद के कपड़े पहन के गया था ते बाजी तेल ला के चूंडी चंगी तरह करोड़ के मरोड़ के ते जी फिर गई सी। कहती मैं नहीं कोई भी नहाना नूना, ना मैं नवे कपड़े पाने। तो मैं क्या चलो फिर ना से। तो ये हिसाब है यहाँ के बच्चों का। बस जी फिर यही होता है, कोई माँ वर्गा तो कोई बाप वर्गा। सो आप किस जैसी हो? मैं उनको बता रही थी अपने प्यारों को, अपने व्यूवर्स को कि जी सोहा अपने बाबा जैसी है ना सोहा? हो तो कैसे सोहा? बुलियाँ काट के। लो जी, ये हैं हमारी ईद के दिन की मज़दूरियाँ। हमारी मशीन का ना फ़िल्टर ख़राब हो गया है, तो मियाँ साहब आज ना कह रहे थे कि ऑर्डर करेंगे अमेज़ोन से। अगर फ़िल्टर मिल गया, चेंज करना पड़ा तो फ़िल्टर चेंज करवा लेंगे, नहीं तो फिर हमें नई ये मशीन लेनी पड़नी है, वॉशिंग मशीन ना। तो मैंने कहा ये मोइस के कपड़े हैं काम वाले ना, तो ये मैं हाथ से धो दूँ, 2 दिन लग जाने इनको खुशक होते। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि चलो साथ साथ थोड़े थोड़े कपड़े ना हाथ से धोती जाती हूँ ताकि ज़्यादा वो ना बने। तो ये हैं जी, ये देखें, ये सारे मैंने अभी धोए हैं और ये वाले अभी मेरे सारे धोने वाले पड़े लटके हुए हैं। बल्कि ना मैंने इनको ऐसे वो नहीं इकट्ठे करके रखे कि मैंने कहा फिर ज़्यादा ही वो गंद गंद बन जाता। तो चलो जी, ये मैंने धो लिया, अब मैं डालने जा रही हूँ बाहर। चलो जी, आज मैंने सोचा कि चलो ईद के मौके पे तो हम बनाते हैं मीठे में अपना ट्रेडिशनल मीठा, यानी कि ज़र्दा राइस। ठीक है, मेरे मियाँ साहब काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे, तो लेकिन मैं टाल मटोल ही कर रही थी। तो आज मुझे एकदम से याद आया कि चलो जी ईद का मौका है और कुछ नहीं तो कम अज़ कम मैं अपने मियाँ साहब को इस सूरत में तो बना के दे ही सकती हूँ ना। तो ये फिर मैंने सोचा कि चलो जी इनको भिगोते हैं और मियाँ साहब के आने से पहले इसको करेंगे तैयार। चलो जी, भीग गए आधा पौना घंटा। मैं क्या इसको बिल्कुल आसान तरीके से बनाते हैं। तो जी मज़दूर बंदे आ गए ईद वाले दिन मज़दूरी करके। बहुत होता मैं कहना बकरा ईस बनाई बकरा बकरा बनाया सी अज तानू। जी मियाँ साहब ऐसे लिए अज दोपहर नूं भी नहीं आए है ना, लंच वास्ते भी। आ देखो जी परदेस दियां ईदां, ऐ जे बंदियां दे हाल देख लो बेचारियां दे, वाल भी ना रंगे, टाइम ही नहीं लगा। चलो जी, ये मैंने वो कर लिए हैं ड्रेन। तो जी ये तकरीबन कह लें कि ये देखें 1 कन्नी इसमें अभी है। तो इसमें डाल देती हूँ चीनी, अंदाज़े के मुताबिक ही ना, मुझे तो अब अंदाज़ा है तो इस वजह से ना ऐसे, ये सबसे आसान तरीका है मीठे चावल पकाने का। ये मक्खन डाल दिया, साथ थोड़ा सा ये ऑयल डाल दिया, ये डाल दिया इलायची पाउडर। इसकी ना इतनी तेज़ नहीं होती खुशबू जितनी इलायची की होती है ना, पाउडर नहीं इतना वो होता रिच ना, तो इसको ज़्यादा ही डालना पड़ता है। चलो जी ये हो गया। साथ ही इसमें डाल देते हैं बादाम। चलो जी अब इसको लगा देते हैं दम, रुमाल लगा के। चलो जी दम लग गया, आहिस्ता मैंने चूल्हा काट दिया। ला जी ये देखें हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार ज़र्दा राइस तैयार हो गए। और मियाँ साहब से सब्र नहीं हुआ, कहते फटाफट मुझे डाल के तो दे दो प्लेट में। मैं कह लो जी
सही बात है। देखे खिले खिले चावल हैं, ये देखे। तो जी आज ईद के दिन हमने बनाए हैं ट्रेडिशनल राइस, जरदा राइस। चलो जी मियाँ साहब को देते हैं, पूछते हैं कैसे बने हैं। लो जी देखें खा के। चलो जी मियाँ साहब दसो कैसे बने हैं। फेल के पास, फेल पास मीठा थोड़ा है घट। मियाँ साहब बस करो। हाय अल्लाह इन्ना तेज़, बल्कि मैनू मिठा लगा। थोड़ी चीनी खाया करो तुसी। चले जी बच्चे कहते आज हमने खाने हैं जी बर्गर, अंडा बर्गर। तो मैंने कहा चलो सही है। तो चले जी मैं बनाने लगी थी शामियाँ, और मोइज़ बाहर गया हुआ है, तो मोइज़ शायद हो सकता है कि बाहर से ही खा के आए। तो बाकी हम तीनों हैं। शमीर भी सो गया है, अब पता नहीं उठता कि नहीं उठता। थकावट आपको पता है बच्चों की जो है, सुबह को जल्दी उठ जाते हैं, और आज तो कुछ स्पेशली जल्दी उठ गए थे। तो चलो जी मैं अपने लिए और मियाँ साहब के लिए तो बनाने लगी हूँ, बाकी फिर उठेंगे तो देखेंगे। सोहा भी जाग रही है, सच मुझे याद आ गया, वो सो के उठ गई है। चलो जी ऐसे 2-3 दिन हो गए अंधेरा अंधेरा ही हुआ पड़ा है। बारिश हो जाती किसी टाइम, फिर धूप निकल आती है, फिर बारिश हो जाती है। बस जी यही कुछ ही चल रहा है, अल्लाह के काम है। हाँ कौन सा है आपका, क्या मतलब है? मैंने कौन सा किसी के ऊपर नाम लिखे हुए हैं? जिसके ऊपर मर्जी रख लो। अब इसको थोड़ा सा गर्म कर लें। चले जी बर्गर्स हमारे तैयार हो गए हैं। सोहा आपके ऊपर वो डाल दूँ, ऊपर डाल दूँ कि अंदर डालनी है केचप? साइड पे। साइड पे क्या मतलब? साइड पे। ओले ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। चलो चलो जी चलते हैं हम अंदर। क्या सी अब टेबल पे रखते हैं। देखा वही बात हुई ना, मैं तो खा आया हूँ। अच्छा हुआ नहीं बनाया आपका। इसको होता है मेरी फुल वीडियो नहीं बनानी आपने ना। चलो जी मैं क्या सोहा कोक भी ले आया। अजकल बच्चे मेरे ना बड़े दिल बर्दाश्ता हो रहे। कोक ना हर चीज़ दे नाल कोक, जिन्ना मैं इन्होंने कहनी बचो बचो बचो, उन्ने बच्चे दिन रात ही करके कोक पी रहे हैं। तो पियो सानू की। चलो जी खाया पिया गया, तो मैंने कहा अब थोड़ा सा किचन को भी हाथ मार दें, साफ सुथरा ज़रा ना। तो चलो बस फिर ना हो गया जी ईद के दिन का दी एंड। ये था जी हमारी ईद का दिन, जो हमने आपके साथ मिलके गुजारा। किसने कहाँ गुजारा, किसने कहाँ गुजारा, पता चल गया कि हम परदेसियों की ईद कैसी होती है और कैसे हम गुजारते हैं। तो जी ये है हमारी मजदूरी का दिन है, ये भी आम दिनों की तरह। कभी अगर छुट्टी में आ जाए ईद तो वो ज़रा थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ आम दिनों की तरह ही ये हमारा दिन गुजरता है। इसको तो रोज़ भी साफ़ करें ना तो पता नहीं ये कहाँ से चिकनाई इतनी आ जाती है इसके अंदर ना। चलो जी इधर भी कांदे जी ना लगा दूँ, ये फिर सारी रात लगा रहे ना तो फिर ये साफ़ सुथरा हो जाता है। ये रोज़ ही इतना गंदा हो जाता है। किसी टाइम सुबह नाश्ते के बाद इसको कर देती हूँ, दोपहर तक ये फिर लगा रहता है, तो फिर ये थोड़ा सा साफ़ हो जाता है। नहीं तो बहुत ही गंदा होता है और ऐसे निशान पड़ जाते हैं ना कि साफ़ ही नहीं होते, और कई निशान इतने पक्के हैं कि बिल्कुल ही नहीं साफ़ होते। इस दराज में मेरे इतने खलारे हैं ना कि ये एम ही भर जाता। अब ये रोज़ तो नहीं ना अखरोट तोड़ते, बस मेरे मियाँ साहब को होता है भी ले लो, ए भी ले लो। हुण एदा मैं की करा, केड़ियां चीज़ां लिया के ते फजूल दे विच रखियां हुईयां। कहती हूँ तो फिर मुझे बोलने लग जाते हैं। तो ये हिसाब है। ला नींबू निचोड़ते पे हैं असी, इसको
इधर रखती हूँ। आपसे लेती हूँ इजाज़त, क्योंकि बस अब इशा की नमाज बाकी रह गई है, वो पढ़ के तो फिर बिस्तर के ऊपर सुबह 5 से फजर से, बल्कि 5 से नहीं तो इशा के टाइम तक की ये रूटीन थी हमारी ईद की। बस अब ये थोड़ा थोड़ा मोप लगाऊंगी तो फिर काम ख़त्म। तो चले जनाब, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। और जी हम आपको मिलेंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।